अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 इम्यूनिटी पे हमारी बात हो रही थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये वो वाली इम्यूनिटी है जो हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में देखी थी, जो हमने हासिल कर ली थी। अब इस इम्यूनिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो इन्हीं इन्हीं दोनों टाइप्स को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब एक्टिव इम्यूनिटी है क्या हमारे पास? एक्टिव इम्यूनिटी है इम्यूनिटी यू डेवलप। सबसे पहले ये दो लफ्ज़ हैं, ये दो लफ्ज़ इनमें बैठ गए ना, सारी टाइप्स बड़ी स्मूथ हो जाएंगी। और फेडरल बोर्ड में ना इन टॉपिक से ना शॉर्ट क्वेश्चन बनाता होता है, या तो सिंपल डेफिनेशन बना देगा या वो सिनेरियो बना देता है कि बताओ ये सिनेरियो है, इसमें हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी उसने डेवलप की हुई है। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, ये टर्म देखनी है कि टर्म है क्या। एक्टिव इम्यूनिटी होती है हमारे पास इम्यूनिटी यू डेवलप। एक एक लफ्ज़ ही सारा आंसर है। एक्टिव में क्या होगा कि वो वाली इम्यूनिटी जो बॉडी इंसान खुद बनाता है, और पैसिव में क्या होगा? इम्यूनिटी यू एक्वायर्ड फ्रॉम समवन एल्स। अब किसी से लोगे, एक्टिव में बॉडी खुद बनाती है, पैसिव में किसी इम्यून्ड पर्सन से इम्यूनिटी ली जाती है। मेन फ़र्क दोनों का सिर्फ यही एक लफ्ज़ में, यही मेन फ़र्क है। एक्टिव में हमारी बॉडी खुद बनाएगी। अब वो कैसे बना सकती है? वो नेचुरली भी बना सकती है, आर्टिफिशियली भी बना सकती है। नेचुरल भी देखते हैं, आर्टिफिशियल देखते हैं, फिर एग्जांपल्स पे बात करते हैं। अब नेचुरल एक्टिव कैसे होगी? एक्टिव वो जो बॉडी ने खुद बनानी है। नेचुरली क्या होगी? एंटीबॉडीज़ मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन। जैसे बंदा बंदा पैदा हुआ, कोई उसको कोई भी बीमारी है, उसकी बॉडी में बैक्टीरिया आया या कोई भी वायरस आ गया, उसके अगेंस्ट अगर बॉडी ने खुद ही इम्यूनिटी डेवलप किया ना, तो वो बन जाती है नेचुरल एक्टिव बन जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया नेचुरली बॉडी में आया या वायरस नेचुरली बॉडी में आया और उसने वो इम्यूनिटी बनाई है उसके अगेंस्ट। ठीक हो गया। अब वायरस आ गया बॉडी में या कोई भी पैथोजन आ गया, बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट की और मेमोरी सेल्स बना लिए, क्योंकि बॉडी ने खुद बनाए थे, तो वो एक्टिव में आएगी। और ये बैक्टीरिया वायरस आया कैसे था? नेचुरली आया था। अब सेकंड टाइप है इसी की आर्टिफिशियल, एंटीबॉडीज़ मेड आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीनेशन। जैसा कि वैक्सीन के केस में होता है। वैक्सीन में क्या होता है कि आप खुद ही इंड्यूस करते हो, मतलब जैसे कि पोलियो वायरस की ही वैक्सीन है, पोलियो वायरस की वैक्सीन में आपको क्या पिलाया जाता है? वही पोलियो वायरस ही पिलाया जाता है। क्यों? ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ले। अब उस पोलियो वायरस को हाफ डेड किया होता है आपने, उसका अक्सर तो जीनोम रिमूव किया हुआ होता है, सिर्फ प्रोटीन कोट ही आप बॉडी में डाल रहे होते हो ताकि वो याद कर सके, मेमोरी सेल याद कर सकें कि इस इन्वेलप वाला अगर वायरस आया, इस कोट वाला, तो हमने उसे मारना कैसे है। मेमोरी सेल को उसमें याद करवा रहे होते हो। अब ये जो पैथोजेंस थे आपने आर्टिफिशियली डाले, आपने वेट नहीं किया कि ये पोलियो वायरस बंदे में जाए और वो बॉडी खुद इम्यूनिटी बनाए। वेट करोगे तो हो सकता है वो वायरस जाए बंदे को इन्फेक्ट कर दे। आपने पहले से ही उसके अंदर वो हाफ डेड पैथोजन डाल के बॉडी में इम्यूनिटी बना ली। अब ये चीज़ बन जाती है आर्टिफिशियल बन जाती है। अब इस आर्टिफिशियल के अगेंस्ट भी बॉडी ने बनाई तो खुद है ना, तो बन जाएगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बन जाएगी। नेक्स्ट फिर बात आती है पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? एंटीबॉडीज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी यू एक्वायर्ड फ्रॉम समवन एल्स। आप किसी और बंदे से जब इम्यूनिटी लेते हो ना, तो वो बन जाती है पैसिव। अब इसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल पैसिव कैसे होगी? जैसा कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, जैसा कि मदर से जो एंटीबॉडीज़ आती हैं बच्चे को मिलती हैं, बेबी को मिलती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ बच्चे ने खुद तो नहीं ना बनाई, वो एंटीबॉडीज़ आई मदर की थी, वो बच्चे में आई, तो क्योंकि किसी और की आ रही हैं तो इसीलिए पैसिव बनेगी। और आ कैसे रही हैं? नेचुरली आ रही हैं, तो ये चीज़ बन जाती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बन जाती है। इसमें दो तीन बातें हैं, जैसा कि कोलोस्ट्रम है फर्स्ट मिल्क आफ्टर बर्थ। ये जो बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है फीमेल की बॉडी से जो निकलते हैं, उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और उसमें मतलब उर्दू में, पंजाबी में उसे बोली का दूध भी बोलते हैं। वो जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें बेतहाशा एंटीबॉडीज़ हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो मदर ने खुद बनाई हुई थी। अब जब बच्चा वो दूध पी लेता है तो बच्चे के पास इम्यूनिटी आ जाती है। अब बच्चा दूध पिएगा, ये एंटीबॉडीज़ उसमें आ जाएंगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चे ने दूध पिया, एंटीबॉडीज़ हैं तो प्रोटीन ही ना, जब स्टमक में जाएंगी तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पे दो बातें कि एक तो बच्चे का स्टमक उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ वो होता, दूसरा इसी कोलोस्ट्रम में हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को स्टमक में काम नहीं करने देते।
वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये फिर बॉडी में एंटीबॉडीज़ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये तब तक काम करती हैं कि जब बच्चा इस काबिल नहीं हो पाता कि वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ले, तो इनिशियल इम्यूनिटी इन्होंने देनी होती है। तो ये होती है नेचुरल पैसिव। दूसरा, कुछ एंटीबॉडीज़ जो कि प्लेसेंटा क्रॉस करके आती हैं फीटस में, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, MCQs की भी बात है, MD कैट के हवाले से भी और फेडरल बोर्ड के हवाले से, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन थी जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, वो है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अब ये मदर वाली एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा है उससे बच्चे में आ जाती। फिर आती है आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़। अब आर्टिफिशियल में क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ एक्वायर्ड फ्रॉम इम्यून सीरम मेडिसिन। अब ये एंटीबॉडीज़ ली जाएंगी, कोई बंदा जैसे किसी किसी बंदे को कोई डिज़ीज़ हुई और उस बंदे ने उसका इलाज कर लिया, आप कहते हो यार उस बंदे से ब्लड ले आओ, उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के और आप जो है वो एंटीबॉडीज़ उसे दे देते हो। या जैसा कि मोनोक्लोनल के केस में आ गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आप वो जैसे चूहे में बनवा लेते हो, फिर उसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से जो यूज़ करते हो, एक चीज़ तो वो भी आ गई। अब बात अगर अभी भी मुश्किल लग रही है, अगर आपको याद हो कोरोना जब आया था पाकिस्तान में और उस टाइम जब उसका इलाज नहीं आया था तो कराची में कोई एक बंदा ठीक हो गया था, जाफरी, तो ये सारे NIH वाले उसके पास चले गए थे कि अपना ब्लड प्लाज्मा हमें दे दो, हम देखें तो सही कि आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाई कौन सी हैं जिसने कोरोना वायरस को मारा है। तो जब ये लोग उसके पास गए, उसका प्लाज्मा लिया, तो इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बनाई थी। ठीक हो गया कि ब्लड प्लाज्मा से लिया गया था, नेचुरली बनने के अंदर नहीं आएगी दूसरे बनने के अंदर, आप आर्टिफिशियली डालोगे। तो ये दो बातें थी, एक्टिव वो होती है जो बॉडी खुद बनाती है, वो नेचुरल भी हो सकती है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। पैसिव वो होती है जो किसी इम्यून पर्सन से लेते हो, किसी और से ले, ये भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकती हैं। बस ये 3-4 डेफिनेशंस थी शॉर्ट के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।